लव मैरिजेस को दोष दिया जाता है हमारे खासकर मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में कि देखा मैंने तो कहा था कि लव मैरिज ना करो। कई बार ऐसा होता है, वो रीज़न कोई भी रहा हो, उनके कई ऐसे भी हैं कपल्स जो साथ रहते हैं, खुश रहते हैं और बहुत अच्छी फैमिली बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई बार अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए कि फिर वो कपल साथ ना रहे, तो उसका दोष जो है वो उनके लव मैरिज वाले डिसीजन पे मढ़ दिया जाता है। तो ये थोड़ा-सा मेरे हिसाब से एज़ अ थेरेपिस्ट मैं कहूँगी कि लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज हो, 1 साल, 2 साल के बाद सब सेम पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। ये बढ़िया। मतलब हाँ, मतलब अगर लव मैरिज भी है तो पहले जो डेटिंग पीरियड होता है तब बहुत सी सच्चाइयाँ बाहर नहीं आती नहीं हैं। आती हैं। जो शादी के बाद एक घर में रह के जब ज़िम्मेदारियाँ बाँटनी होती है, फाइनेंसेस मैनेज करने होते हैं, फैमिलीज़ को मैनेज करना होता है और फिर जब बच्चा आता है तो पेरेंटिंग स्टाइल को लेके भी जो डिफरेंसेस आते हैं वो तो चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, वो सब सेम ही है। हमारे पास तो ऐसे लोग आए हैं जो बोलते हैं हमने 8 साल हमने तो डेटिंग किया, 9 साल डेटिंग किया, हम तो साथ में रहे, फिर भी आज शादी के 3 साल में ही अभी हमको पता चल रहा है कि हम नहीं रह पाएँगे। और इसका कारण ये भी है कि लोग भी देखिए पीपल ग्रो, लोग बदलते हैं। एक्चुअली हम ये मानते हैं कि हमने जिस बंदे को हमने डेट किया था 10 साल पहले वो 10 साल बाद वही रहेगा तो वो नहीं होता है। मैं भी बदलती हूँ, आप भी बदलते हो। हर कन्वर्सेशन से लोग बदलते हैं, हर अनुभव से हम बदलते हैं। तो कपल्स में ये भी जानना ज़रूरी है कि कपल्स की डायनामिक्स भी बदलेगी हर 2 साल, 5 साल, 10 साल लाइफ के हिसाब से बदलेगी। आप शहर बदलो, करियर बदलो, सबके हिसाब से लोग बदलते हैं। लोग तो सेम नहीं रहते ना, वो मशीन थोड़ी ना है कि एक बिल्कुल प्रोग्राम करके एक प्रोडक्ट बना के रख और दिया वो तो ऐसे 10 ही साल रहेंगे। वही रहेगा, राइट? तो ये भी एक लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते। लोगों को ये लगता है कि नहीं, तुम तो बदल गए हो। ऐसे तो नहीं थे जब हमारी हुँ, शादी डिसाइड की, हमने एंगेजमेंट पीरियड किया तब तो तुम नहीं थे, अभी शादी के 3 साल बाद अभी तुम बदल गए। तो भाई तुम बदलेंगे लोग, तुम वो नहीं बदलेंगे। रहे, हाँ, तुम तुम वो वो न नहीं रहे। सब राइट, बदलते हैं, सब सब बदलते बदलते हैं। हैं वरना आप इंसान नहीं हो, फिर आप मशीन हो। तो बदलाव भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है शादी का, राइट? और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना ही चाहिए और ये तभी एक्सेप्ट कर पाओगे जब आप एक ऊपर-ऊपर से समझोगे कि नहीं, ब्रॉडली मुझे ये बंदे के जो मेरे लिए जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो अगर मैच हो रही तो बाकी ऊपर-ऊपर का आयरन आउट करना ही पड़ता है। कोई आपका हुँ, 10 ऑन 10 वाला तो बहुत रेयर कपल्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भैया 10 ऑन 10 सब मैच कर रहे हैं और ऐसे ही रहते हैं। कितने कपल्स आते हैं कि मैम हमारी शादी इतनी अच्छी थी, मुझे तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जैसे मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ 15 या 20 साल बाद अफेयर होगा, या मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरा 15 साल बाद किसी के साथ। तो ये भी होता है क्योंकि इंसान बदलते रहते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। ये लव मैरिज वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए डिस्कस किया हाँ, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं या जो अभी रिलेशनशिप्स में हैं, हाँ, कई बार उन्हें लगता है कि नहीं वील मेक अ गुड फैमिली हाँ, हाँ। बिकॉज़ वी लव ईच अदर फर्स्ट। यस, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद हम शादी में जाने वाले हैं। तो सच्चाई ये है कि शादी के पहले आप चाहे जैसे रहे हो, आपको किसी ने अरेंज करके मिलाया हो या यस, खुद आपने मिले हो। खुद खुद हाँ। मिले हैं, रियलिटी उसके पार सेम है। सेम है, सेम। और वो बिल्कुल भी वो उतनी रोमांटिक नहीं है जितनी आप अपने ख़्यालों में बना रहे हैं। बिल्कुल सही, इट इज़ ऑल बिल्कुल। अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हाउ यू हाँ, हाँ। देखिए पहले पिक्चरों में भी बहुत ग्लैमरस दिखाई जाते थे कपल्स, लव, रोमांस। अभी पिक्चर भी रियलिस्टिक हो रहे हैं। हो अभी रहे मुझे हैं, अच्छा हो लग रहे रहा है हैं। कि मूवीज़ में भी दिखा रहे हैं कि भई शादी के बाद क्या रियल प्रॉब्लम्स कपल को आते हैं। सिंपल लड़ाइयाँ इस बात पे भी होती है कि कौन कितना घर का खर्चा देगा। आप समझो आज यंग कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो फाइनेंस भी एक बड़ा इश्यू है जिससे लड़ाइयाँ होती है। और पेरेंटिंग तो है ही है। 2 जन जिन्होंने कंप्लीट अलग अनुभव से आए हैं, अलग परिवार से आए हैं, अलग कल्चर से, अगर वो साथ में मिलते हैं, तो उनका जब बच्चा आता है, तो बच्चे को कौन-सा वाला अप्रोच देना हाँ, चाहिए, हाँ। इसमें कितनी लड़ाइयाँ होती हैं लोगों कौन-सा की। वाला साबुन, कौन-सा वाला टॉवेल। साबुन टॉवल तो चलो फिर भी, आज मैं ये साबुन कल उसका साबुन, वो फिर भी चल जाता है। बट जी। जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को पूजा करवानी चाहिए कि नहीं पूजा भी, वो एक बोलते हैं कि नहीं मैं तो मानती नहीं हूँ ये सब, मैं तो स्पिरिचुअल रिलीजन में मानती नहीं हूँ, दूसरा बोलता है नहीं हमारे परिवार में तो ये बहुत जरूरी है। तो इसी बात पे ऐसी सब चीजों पर लड़ाई हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए 2 जन को साथ में रहना है ना,
तो लड़ाइयाँ तो होगी ही। आप किस तरह से वो लड़ाइयों को मिनिमाइज कर सकते हो, किस तरह से उसके ऊपर देख सकते हो, आपका ब्रॉडली गोल क्या है, आप साथ क्यों आए हो, आप साथ आके क्या करना चाहते हो, जब वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। जो वो नहीं ध्यान दे पाते और जो छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाता है, वो लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाते शादियों पे। ये मेरा अनुभव है। मैंने ऑलमोस्ट 30 साल कंप्लीट किए हैं शादी के, तो